नमस्कार प्यारे बच्चों एवं दोस्तों। अब एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ चतुर्भुजों को समझना यानी चतुर्भुजों के गुणों के बारे में अपने जान रहे हैं। तो उसकी प्रश्नावली नंबर 3.3 और उसके अपने 8 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब उसका 9वां क्वेश्चन है, देखते हैं। समानांतर चतुर्भुज पे आधारित कि दी गई आकृति में रिस्क और क्ल्यू RIS के, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो समानांतर चतुर्भुज हैं। तो उसके अंदर x की वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को। किस प्रकार करेंगे? तो देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिस चतुर्भुज की, RIS के। यदि अपन इसको मिटो दे 1 मिनट के लिए तो ये देखिएगा क्या चीज आपको दिखाई दे रही है। इधर वाला चतुर्भुज दिखाई दे रहा है समानांतर, तो ये समानांतर चतुर्भुज है। तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होते हैं? दोनों का जोड़ 180, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के अंदर आसन कोणों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं अपने कोण के प्लस एस जो है वो 180 डिग्री होता है। तो के का मान 120 और एस का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो कोण एस बराबर कितना आ जाएगा? 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये किस नियम से हुआ? यहाँ पे लिख सकते हैं अपने आसन कोण का योग 180 डिग्री। तो इससे हो गया। अब उसी प्रकार हो गया एक, तो यानी एस निकल गया अपना 60 डिग्री। अब इसको आगे बढ़ाए, ये एक्स है यहाँ। अब इसको यदि 1 मिनट के मिटो दें तो ये समानांतर चतुर्भुज हो गया। अब समानांतर चतुर्भुज के अंदर देखिए सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां लिख सकते हो आप CLUE में। इस चतुर्भुज के अंदर अपने देखें तो यहां लिख सकते हैं कोण L बराबर कोण E बराबर 70 डिग्री। यहां भी आप लिख सकते हैं सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है तो इसका मतलब ये 70 हो गया और ये 60 आ गया। अब आसानी से आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको कभी P नाम दे दीजिएगा। तो अब त्रिभुज देखिएगा PSE में। इस त्रिभुज के अंदर क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दो आप x प्लस 70 प्लस 60 बराबर 180। तो ये कितना हो गया? x प्लस 130 बराबर 180 डिग्री। x का मान कितना आ गया? ये 130 इधर चला जाएगा तो x का मान आ जाएगा आपके सामने 50 डिग्री। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? बताइए कैसे यह आकृति, यानी इस वाली आकृति की बात करें, एक समलंब चतुर्भुज है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समानांतर है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज के अंदर ध्यान रखना कि किसी भी चतुर्भुज के अंदर भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर होता है। ये दो रेखाएं समानांतर हैं तो बाकी रेखाएं कैसी भी हो सकती हैं, इसका मतलब ये समानांतर चतुर्भुज है। इसकी बात कर लें तो ये दोनों रेखाएं समान, यानी एक भुजाओं का जोड़ा समानांतर होना चाहिए, वो समलंब चतुर्भुज है। कैसा भी हो सकता है, ये भुजा और ये भुजा समानांतर है तो ये इससे मीट कर सकती है ऐसे, और ये ऐसे भी हो सकता है, तो इसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। बस ध्यान रखना एक भुजाओं का जोड़ा समानांतर होता है। उसके बाद यहाँ पे अपने बात करें तो कौन सी दो भुजाएं समानांतर है? तो ध्यान रखना समानांतर भुजाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोबारा समझिए, दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो वो रेखाएं समानांतर होती है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं योग 180 है तो समानांतर होती है, या फिर समानांतर होती है तो योग 180 होता है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां देखो, यहां अपने को 80 और 100 दिखाई दे रहा है, यानी कोण L प्लस कोण M का जोड़ 180 डिग्री है। इसका मतलब रेखा कौन सी समानांतर हुई? इसलिए जो KL रेखा है वो MM रेखा के समानांतर होगी। और ये पूछ रहा है इसमें कि इसकी कौन सी दो रेखाएं समानांतर होगी? तो ये और ये रेखा समानांतर होगी। 11वां क्वेश्चन आकृति 3.33। ये अपने पास 3.33 क्वेश्चन में वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? सी की, यानी सी कोण की वैल्यू ज्ञात करनी है। कब? जब ए बी और डी सी समानांतर, यानी इसका विपरीत है। ये रेखा और ये रेखा समानांतर दे रखी है अपने को, यानी ए बी समानांतर है डी सी। इसलिए कोण बी प्लस कोण सी दोनों का जोड़ कितना होगा? तिर्यक रेखा है ये, यानी दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब 120 इनका 180 होगा, तो बी का 120 और सी का ज्ञात करना है। तो यहां से सी आसानी से ज्ञात होगा, 120 उधर चला जाएगा
तो कितना आ जाएगा, सी का मान 60 डिग्री। तो अब देखते हैं अपने 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में क्या कहता है, आकृति 3.34, ये है अपनी आकृति 3.34 में कोण P और S की माप ज्ञात करो। कोण P ये वाला ज्ञात करना है और एक ये ज्ञात करना है कोण S। यदि S P समानांतर RQ, यानी ये वाली रेखा और ये रेखा दोनों समानांतर है, ध्यान रखना। तो समानांतर है तो S का कैसे मान ज्ञात कर सकते हैं, तो दो रेखाएं समानांतर है और एक तिर्यक रेखा उनको काटे तो एक ही ओर के दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इन्हें आसन कोण भी बोलते हैं। आसन कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां अपने लिखेंगे कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। लिख भी सकते हो, यहाँ पे कारण दे देना उसको, आसन कोण। तो यहाँ पे देखो R का मान कितना है 90, कोण S बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180, 90 इधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो कोण S का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। इसी प्रकार P का मान याद है, ये दोनों आसन कोण है, दोनों समानांतर रेखाएं हैं, एक आसन कोण उसको त्रियक रेखा काट रही है, तो ये दोनों आसन कोण हुए, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180। तो कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप मान रख दो, कोण P पढ़ाई है, Q का मान कितना 130 बराबर 180। अब ये 130 इधर चला जाएगा, तो कोण P बराबर 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। तो एक तो आ गया अपना P का मान 50 आ गया और इसका कितना आ गया 90 डिग्री। अब बात आगे क्या करता है, यदि आप कोण MR यानी कोण R की वैल्यू की बात कर रहा है, ये कोण है सॉरी कोण P की वैल्यू की बात करेगा, वो ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। कोण P को ज्ञात करने की अलग विधि है क्या कोई, बिल्कुल है। कोण P को अलग विधि से अपने ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी विधि, अब देखो ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके खींच दी, तो अब ये और ये डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। जब ये 90 का हो गया तो ये कितने का रहेगा 40 डिग्री का। अब देखो ये 90 का, ये समानांतर, ये भी समानांतर, तो समानांतर चतुर्भुज बन गया ये, इसे एल एम नाम दे देते हैं। एम क्यू आर एस क्या बन गया, एक समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज बन गया, तो ये कोण भी कितने का बन जाएगा 90 का, ये 90 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो अपने जानते हैं एम प्लस क्यू प्लस पी बराबर 180 डिग्री। तो एम कितना है 90, क्यू कितना है 40, कोण पी क्या हो जाएगा 130 हो गया ये। तो कोण पी बराबर 180 डिग्री। तो कोण पी कितने डिग्री का आ जाएगा 180, ये 130 इधर चला जाएगा, तो कोण पी का मान कितना आ गया अपने पास है 50 डिग्री। इस तरीके से भी अपने इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक त्रिभुज बना लो इसमें से, तो ये समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा, दूसरी विधि भी है। तो इस प्रकार आप 3.3 प्रश्नावली को अच्छे से स्क्रीनशॉट्स लेके करके आसानी से अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।